सिंह राशि वालों के लिए 2026 का बाकी समय जीवन बदलने वाला दौर साबित हो सकता है। मई से दिसंबर तक किस्मत ऐसे मोड़ ले सकती है जहां आपकी मेहनत रंग लाएगी, रुके हुए काम पूरे होंगे और अचानक बड़े अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। अगर आपने सही समय पर सही फैसला लिया तो 2026 का ये दौर आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। क्या मिलेगा आपको रिमेनिंग 2026 में? चलिए जानते हैं आपके भविष्य फल में। लास्ट में आपको एक ऐसा उपाय भी बताया जाएगा जो कि आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता तो स्क्रीन पर दिए गए जो अक्षर हैं उनमें से किसी से आपका नाम शुरू होता है, तब भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए जो 2026 है, ये जो साल है उनकी व्यक्तिगत सफलता से भरपूर रहेगा। आपका करियर शानदार विकास के साथ मजबूत दिशा में आगे बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहेगी और परिवार भी भावनात्मक रूप से आपको सुकून देता चला जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए ये साल आपके जीवन में कई तरह की शुभताएं और उमंगों को देने वाला होगा और इस समय पर घर, परिवार, करियर, सामाजिक स्थिति को लेकर सिंह राशि के जातकों पर अलग अलग असर दिखाई देगा। सिंह राशि के लिए इस साल का हाल जानने से पहले जान लेते हैं कि इस साल ग्रहों की स्थिति जो है उनके लिए किस प्रकार से रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति के गोचर की। तो जून में बृहस्पति आपके 11वें भाव से 12वें भाव में गोचर करेगा। जून से पहले तक वो आपके 11वें भाव में गोचर करता रहेगा और ये आपके करियर, पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। आपको करियर के अवसरों में वृद्धि मिलेगी, अपने प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि का अनुभव भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन आपका शांतिपूर्ण रहेगा, सहयोगात्मक रहेगा। अक्टूबर में बृहस्पति आपके प्रथम भाव में गोचर करेगा और ये परिवर्तन जीवन के सभी क्षेत्रों में आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, इसका आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम शनि के गोचर की। शनि जो है यहाँ पर पूरे साल आपके अष्टम भाव में रहेगा और ये स्थिति धन संचय और वित्तीय विकास में आपके लिए सहायक होगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति जो है मार्गदर्शक देवदूत की तरह आपके जीवन की चुनौतियों से पार पाने में आपका मार्गदर्शन कर रही है। ये आपके लिए एक बहुत ही परिवर्तनकारी अवधि रहेगी। बात करेंगे इसके बाद हम राहु के गोचर की। तो राहु पूरे साल आपके सप्तम भाव में रहेगा। ये स्थिति आपको प्रसिद्धि और महत्वपूर्ण लाभ भी दिला सकती है, हालांकि इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि संतुलित परिणाम के लिए अपने साथी और रिश्तों में अपेक्षाएं थोड़ा सा कम करें और अपने विश्वास को बनाकर रखिए। तो चलिए जान लेते हैं आपके जीवन के अलग अलग सेक्टर पर ये 2026 जो है किस प्रकार का प्रभाव आपको देकर जाएगा। पहले बात करेंगे हम आपकी लव लाइफ की और आपकी रिलेशनशिप की। तो सिंह वार्षिक राशिफल 2026 जो है वो ये दिखाता है कि यहाँ पर आपको कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव अनुभव करने पड़ सकते हैं। साल का पहला भाग तो पारिवारिक दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा और शुरुआत में आप अपने परिवार को शायद बहुत ज़्यादा समय भी ना दे पाए, लेकिन घर में आपकी कोई बड़ी समस्या या विवाद नज़र नहीं आता। परिवार के सदस्य एक दूसरे से अच्छे रिश्तों में रहेंगे। आपको इस समय अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप उनके लिए अपने समय को निकालें, लेकिन जो अनमैरिड लोग हैं, किसी रिश्ते में हैं, उनको अपने रिश्तों में कुछ मुसीबतों का, जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि और राहु के प्रभाव के कारण इस दौरान आपके लव लाइफ में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। आपके साथी के साथ आपके छोटे छोटे गलतफहमियां हो सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, जिससे कि आपके रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। आपको यहाँ पर यही सलाह दी जाती है कि आप छोटी छोटी गलतफहमियों में ना उलझे, अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो आपके रिश्तों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं नजर आती। बात करेंगे सिंह राशि वालों के करियर और पेशेवर जीवन की। तो 2026 जो है सिंह राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अवसरों में वृद्धि की भविष्यवाणी कर रहा है।
करियर और प्रतियोगिता के लिए साल के जो बाद के 6 महीने होंगे वो और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए ये एक शुभ समय हो सकता है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से मिला जुला असर यहाँ पर दिखाई देता है। इस साल शनि और राहु का गोचर आपके काम को ज़्यादा प्रभावित करने वाला रहेगा, जो काम काज के क्षेत्र में थोड़ी बहुत समस्याएं और तनाव का कारण आपके लिए बन सकता है। व्यवसाय के जो मालिक हैं, जिनका बिजनेस है, उनको शुरुआती बाधाएं जैसे कि उनको पैसे के लेन देन में थोड़ा सा देरी नजर आए या उन्हें थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े, कंपटीशन का लेवल उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाए, इस प्रकार की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। और इस समय में आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होगा कि आप किसी भी प्रकार का कोई जोखिम ना लें, अपने सभी कार्यों को बहुत सावधानी से करें, कहीं पर बहुत ज़्यादा बड़ा पैसे का निवेश आप ना करें। आपको यहाँ पर यही सलाह दी जाती है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा तो गुरु और राहु का गोचर आपके करियर और व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। गुरु के सिंह राशि में गोचर करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में आपको बहुत सारे नए अवसर मिल सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि 2026 में आपका फाइनेंस हमें कैसा नज़र आता है। तो 2026 में जो आपका फाइनेंस है वो हमें स्थिर दिखता है। नौकरी पेशा जातकों को वेतन वृद्धि हो सकती है, उनकी प्रमोशन हो सकती है, उन्हें लाभ मिल सकता है। समय के साथ बचत और धन संचय में भी उनका सुधार होता हमें नजर आ रहा है। व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए वर्ष का जो दूसरा भाग है उसमें उनका लेन देन जो है वो बहुत तेजी पकड़ेगा, उसमें सुधार होगा और उनके लाभ में भी वृद्धि होगी। निवेश के जो अवसर हैं यहाँ पर अनुकूल रहेंगे, विशेषकर सुरक्षित और अगर आप दीर्घकालिक योजनाओं के लिए अपने पैसे को निवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको 100% लाभ की संभावनाएं यहाँ पर नजर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आपका परिवार है और आपके जो साझेदार हैं उनके सहयोग से आपके आर्थिक मामलों में आपको बहुत लाभ मिलेगा। अक्टूबर के बाद आपका जो समय है वो और भी ज़्यादा अनुकूल हो जाएगा, जो आपके आर्थिक जीवन में सुधार की शुरुआत होगी और इसके बाद फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बात करते हैं अब हम छात्रों के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन पर ये साल जो है किस प्रकार का असर डालने वाला है। तो यहाँ पर जो छात्र हैं उनके लिए शुरुआती समय जो है बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो गुरु की जो पंचम भाव का शुभ असर है आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रवेश मिलने की संभावना दिखाता है। किसी प्रतियोगिता की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ता नजर आएगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि ये समय उनके अनुकूल रहेगा। अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो परिणाम उनकी मेहनत से ज़्यादा उनको मिल सकते हैं। इसी वजह से उनको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे से अच्छे परिणाम को प्राप्त करना हो सके। आ गए हैं आपके हेल्थ सेक्टर पर। अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो सिंह राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में अगर यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना वो लोग कर भी रहे हैं तो यहाँ पर उनके स्वास्थ्य में सुधार होता उन्हें नजर आएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर राहु का थोड़ा बहुत असर उन्हें देखने को मिल सकता है, इसलिए अपने जीवन साथी, अपने लाइफ पार्टनर का आपको ध्यान रखना होगा। आपको इस समय नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के तनाव से, डिप्रेशन से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार के डिप्रेशन से, चिंता से जूझ रहे हैं तो योग और ध्यान आपकी सेहत को सुधारने में सहायक हो सकते हैं। अक्टूबर के बाद आपकी सेहत में सुधार होगा और ये समय आपके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहने का समय होगा। तो स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आती, बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। कोई बड़ी बीमारी यहाँ पर नज़र नहीं आती। पूरा वर्ष इनके लिए हर सेक्टर में शुभता प्रदान करे, इसके लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप अपने लव लाइफ में किसी प्रकार की कोई परेशानी को महसूस करते हैं तो आपको अपने साथ एक छोटा सा पीला कपड़ा जरूर रखना चाहिए। एक पीला रुमाल आपको अपनी जेब में हमेशा रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके खर्चे अनावश्यक रूप से हो रहे हैं तो उस पर
काबू पाने के लिए आपको अपने बिस्तर के ऊपर मोर का पंख रखने चाहिए। जहां आपका सिरहाना होता है ठीक उसके ऊपर दीवार पर आप मोर पंख को सजा सकते हैं या उनको लगा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अध्यात्म की ओर अपना झुकाव रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बना रहेगा और आपको किसी भी तरीके की कोई बड़ी मुसीबतों का सामना इस प्रकार नहीं करना पड़ेगा। तो ये पूरा साल कुल मिलाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला नज़र नहीं आता। जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो ये साल आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो ये था आपका राशिफल। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला हर वैल्यूएबल वीडियो आप तक ऐसे ही पहुँचे। मिलेंगे हम आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।